क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे। तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं। सोचिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो खुद एक योगी और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, और दूसरी तरफ सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरुओं में से एक शंकराचार्य हैं। जब ये दो भगवाधारी आमने सामने आ जाएं तो क्या होगा। जनवरी 2026 में प्रयागराज की धरती पर कुछ ऐसा ही हुआ। एक ने कहा कि तुम औरंगजेब हो। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। तो दूसरे ने कहा कि तुम कालनेमी हो। आखिर क्यों एक सीएम और एक शंकराचार्य के बीच छिड़ गई है यार पार की जंग। क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। क्या ये सिर्फ एक मेला का विवाद है या इसके पीछे 2024 का वो बदला है जो अब लिया जा रहा है। नमस्ते दोस्तों, आज हम डिकोड करेंगे इस पूरे विवाद की इनसाइड स्टोरी को। कहानी शुरू होती है जनवरी 2026 प्रयागराज के माघ मेले से। तारीख थी 18 जनवरी, मौनी अमावस्या। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिष्यों के साथ त्रिवेणी संगम में शाही स्नान के लिए जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आरोप है कि प्रशासन ने उनकी पालकी को आगे नहीं बढ़ने दिया। बस यही वो चिंगारी थी जिसने बारूद में आग लगा दी। शंकराचार्य वहीं धरने पर बैठ गए और उन्होंने योगी सरकार की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से कर दी। उनका कहना था कि औरंगजेब तो सिर्फ मंदिर तोड़ता था, ये सरकार तो धर्म और परंपराओं को ही तोड़ रही है। मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से। अब योगी आदित्यनाथ चुप बैठने वाले नेताओं में से तो है नहीं। उन्होंने बिना नाम लिए एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिसने इस आग में घी डाल दिया। योगी जी ने कहा, सनातन धर्म को बाहर से खतरा नहीं है, बल्कि अंदर बैठे कालनेमी से खतरा है। तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। अब एक कालनेमी कौन है? मैं आपको बताता हूँ। रामायण में कालनेमी वो राक्षस था जिसने साधु का वेश बनाकर हनुमान जी को रोकने की कोशिश की थी जब वो संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे। यानी योगी जी का इशारा साफ था कि कुछ लोग साधु के वेश में छिपे हुए वो लोग हैं जो सनातन के मिशन को रोकना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये लड़ाई 2026 में शुरू नहीं हुई थी। इसकी नींव जनवरी 2024 में ही पड़ गई थी। याद करिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। उस समय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ही वो सबसे बड़े आवाज थे जिन्होंने कहा था कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना शास्त्रों के खिलाफ। उन्होंने उस वक्त मोदी सरकार के सबसे बड़े इवेंट का बायकॉट कर दिया था। अभी से ये माना जा रहा है कि सरकार और शंकराचार्य के बीच एक कोल्ड वार चल रही है। सरकार को लगता है कि शंकराचार्य विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, जबकि शंकराचार्य का कहना है कि वो सिर्फ धर्मशास्त्र की बात कर रहे हैं। अब वापस आते हैं आज पर। योगी सरकार ने इस बार सिर्फ बयान नहीं दिया है, बल्कि एक लीगल दाव भी खेला है। मेला प्रशासन ने शंकराचार्य को एक नोटिस थमा दिया है, और नोटिस में क्या पूछा है? ये नहीं पूछा है कि झगड़ा क्यों हुआ है, बल्कि ये पूछ लिया है कि आप शंकराचार्य हैं भी या नहीं। जी हाँ, प्रशासन ने 2022 के सुप्रीम कोर्ट के उस केस का हवाला दिया है जिसमें उनके शंकराचार्य बनने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। मतलब साफ है, सरकार अब उनकी अथॉरिटी पर चोट करना चाहती है। तो दोस्तों, ये लड़ाई अब राजदंड और धर्मदंड के बीच की है। एक तरफ योगी सरकार है जो मानती है कि वो सनातन धर्म की रक्षक है, और कोई भी, चाहे वो संत ही क्यों न हो, अगर उसके रास्ते में आएगा तो वो कालनेमी ही है। और दूसरी तरफ शंकराचार्य है जिनका मानना है कि धर्म पर नेताओं का नहीं बल्कि संतों का अधिकार होना चाहिए। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या एक मुख्यमंत्री को एक शंकराचार्य के लिए कालनेमी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर शंकराचार्य का हर बात पर सरकार का विरोध करना राजनीति से प्रेरित है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये इनसाइड स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।